हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलरोग्राफी का डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इल्कोविक इक्वेशन और क्वार्टरल इक्वेशन और हाफ वेव पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट पोलरोग्राफी का, जिसमें हमने उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखा था और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो करंट फ्लो करता है, माइग्रेशन करंट, डिफ्यूजन करंट और रेजिडुअल करंट, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो टोटल लिमिटिंग करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट प्लस रेजिडुअल करंट और प्लस माइग्रेशन करंट के इक्वल होता है। तो हमने माइग्रेशन करंट को कैसे एलिमिनेट किया था, वहाँ पर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को 100 टाइम्स ज़्यादा मिला दिया था हमने, ठीक है, डिपोलराइजर से। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि आयन का जो है डिफ्यूजन टोटली, मतलब वो माइग्रेशन नहीं हो पाता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद हमने रेजिडुअल करंट को एलिमिनेट किया था। ये कैसे किया था? ब्लैंक सैंपल को रन किया था हमने, जिसमें ओनली जो है सॉल्वेंट था और सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट था। उसको लेकर के हम रन करते हैं तो जो मिलता है करंट वो रेजिडुअल हो जाता है, ठीक है। तो जो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टोटल करंट से, तो ये मतलब हमको रेजिडुअल करंट मिल जाता है। तो लिमिटिंग करंट हमारा जो मिलता था वो हमको मतलब डिफ्यूजन करंट प्लस रेजिडुअल करंट के सम के इक्वल मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर इस पूरे पोलरोग्राफी की प्रोसेस को समझते हैं। होता क्या है एक्चुअली कि ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, तो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ पर कोई मेटल है मान लीजिए जिसको जाकर के डिफ्यूज होना है, तो ये कॉपर 2+ आयन मैं ले रहा हूँ और ये इस इलेक्ट्रोड सरफेस पे पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है कि पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, हाँ, ये मैंने कल बताया था आपको। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये कॉपर 2+ के डायरेक्ट जो है मतलब माइग्रेशन को रोक देंगे और ये टोटली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो जाता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर जब कॉपर 2+ पहुँचता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और वो डिस्चार्ज होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ आयन, ठीक है। तो ये कॉपर में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये देखिए स्टार्ट जब होता है स्टार्टिंग में, तो वोल्टेज हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो ये करंट के साथ इंक्रीज करता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर इसका अप्लाइड पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब हमारा वोल्टेज ओवर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो अब वहाँ पर डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ सप्लाई है, मतलब यहाँ से जो मेटल आयन का पहुँचने का रेट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसके रेट ऑफ डिस्चार्ज के। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करंट है वो तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक है, इस प्रोसेस में। उसके बाद एक प्रोसेस यहाँ आएगा, मतलब एक पॉइंट आएगा जहाँ पर उसका रेट ऑफ सप्लाई जो है डिक्रीज कर जाता है रेट ऑफ डिस्चार्ज से। ये एक्चुअली डिस्चार्ज है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज से ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेट ऑफ सप्लाई के। तो इसके बाद फिर से ये पोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमको एक लिमिटिंग प्लेटू मिलता है, मतलब ये कांस्टेंट मिलता है, ठीक। तो ये जो ये वाला प्रोसेस है यहाँ C से D तक, इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ सप्लाई जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है रेट ऑफ डिस्चार्ज के। ये डिस्चार्ज है, नॉट डिफ्यूजन है, करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये मेटल आयन है अगर यहाँ पर, और ये आपका इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड का जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, और जो इससे एक बल्क में थोड़े डिस्टेंस पे होता है प्लेन उसको हम बोलते हैं आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। तो इन दोनों के बीच के हम थिकनेस को कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है हमारा डिफ्यूजन लेयर का थिकनेस है, कि यहाँ से आयन यहाँ तक डिफ्यूज होके जा रहा है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ये होता है ds/dt प्रोपोर्शनल होता है बल्क कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन है और ये बल्क में कंसंट्रेशन है, तो आपका जो रेट हो गया ये जो है कंसंट्रेशन के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो गया,
अब देखिए कि जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है ये I/NF होता है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो ये है I/NF है। तो ये हमारे जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है उसके इक्वल होगा, तो ये हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हमें डिफ्यूज़न कोफिशिएंट एक मिला D, ठीक। तो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट D हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में होता है। तो जो हमें करंट मिलता है, अब अगर हम उसका पर यूनिट एरिया करंट, अगर हम उसको रेट ऑफ डिस्चार्ज देखें और उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न देखें पर यूनिट एरिया, तो ये मिलता है I/ANF और यहाँ पर मिलता है D/डेल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली जो हमको करंट मिलती है ये DANF अपॉन में डेल्टा इंटू C*-C0। तो ये इसको बोलते हैं हम क्वार्टरल इक्वेशन, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो करंट होता है ये टोटली डिफ्यूजन करंट होता है। और अगर हम मान लें कि जो आयन है, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर बहुत स्लो है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो ऑलमोस्ट 0 होगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल केस मान रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे 0 कंसीडर कर लिए। तो हम I जो मिला हमको ये बल्क कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो डिफ्यूजन करंट हमारा बल्क कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया क्वार्टरल इक्वेशन ने। क्लियर है। इसके बाद इल्कोविक इक्वेशन आता है। तो ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि ये इक्वेशन क्या होता है कि ID होता है 607, ठीक है, N m⁻²/3 T⁻⁴ C*D⁻²। और इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट में भी और गेट में भी। तो यहाँ पर हर एक टर्म को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसका यूनिट भी जानना है। लेकिन जो क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बस आपको सब चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। तो m क्या होता है कि यहाँ पे फ्लो रेट होता है, ठीक है, मिलीग्राम पर सेकेंड में होता है, ठीक। और t जो है ये ड्रॉप टाइम है कि 1 सेकेंड में कितने ड्रॉप गिरेंगे। ID क्या है कि ये एवरेज डिफ्यूजन करंट है, माइक्रो एम्पियर में होता है ये। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जैसे कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो D क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में होता है। जबकि C क्या है कि ये कंसंट्रेशन है मिलीमोल में, ठीक है। तो इतने सारे आपके जो टर्म हैं ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन 607 N m⁻²/3 T⁻⁴ C*D⁻⁴ होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो डिफ्यूजन करंट है वो बल्क कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि m⁻²/3 और T⁻⁴ होता है। अब देखो कि जैसे ये कैपिलरी है इलेक्ट्रोड का, यहाँ पर हम ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से ये जो है मरकरी का ड्रॉप फ्लो करेगा नीचे, ठीक। तो ये जो मरकरी है ये इसका जो m है, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना मास उसका, मतलब फ्लो रेट कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि उसका हाइट कितना है, ठीक है। तो ये मतलब है कि इसकी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका फ्लो रेट, ठीक। जबकि जो ड्रॉप टाइम है ये जितना ज़्यादा हाइट होगा, ठीक है, उतना जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना फास्ट गिरेगा ये, ठीक है। तो उसका टाइम, जैसे हाइट जितना ज़्यादा होगा उसका टाइम उसमें उतना ही कम लगेगा गिरने के लिए, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से आप निकालोगे तो एक रिलेशन निकल के आएगा कि ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट की पावर 2/3 मरकरी ड्रॉप के, जबकि यहाँ पर T जो है ये हाइट की पावर 1/6 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हाइट की पावर 1/2 आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ मिलता है हमको जब हम यहाँ पर लॉग लेते हैं इस इक्वेशन का ID का। तो लॉग ऑफ ID इज इक्वल टू लॉग K प्लस 1/2 लॉग ऑफ मरकरी, ठीक है, हाइट। तो ये देखो आप लॉग ID, ठीक है, वर्सेस लॉग ऑफ हाइट ऑफ मरकरी ड्रॉप। तो ये आपको एक देता है स्ट्रेट लाइन कर्व जिसका स्लोप होता है 0.5 और ये फिक्स होता है, जबकि ये इंटरसेप्ट है लॉग ऑफ K। हाँ, तो ये क्लियर है आपको।
अब देखिए यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि हमको एस शेप कर्व न मिल करके ये शॉर्ट टूथ वेव लाइक जो है कर्व मिलता है, ऐसे कर्व मिलता है। तो ये रीजन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप मरकरी आयन, जो मरकरी ड्रॉप है ये कैपिलरी से गिरता है, तो अचानक से नहीं गिरता है ये कैपिलरी से, पहले ये धीरे 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 अपना क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो जब एक टाइम आएगा, पर्टिकुलर टाइम आएगा, तो ये सपोज ये सरफेस एरिया है तो ये डिटैच हो जाएगा। तो जब जैसे ही ये डिटैच होता है तो इसका करंट जो है वो नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया का फॉर्मेशन होता है और ये बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है कि करंट उसका इंक्रीज करता है और एक टाइम आता है कि मैक्सिमम होता है और जैसे ही डिटैच होगा वो फिर से मिनिमम होगा। तो ये इस वजह से होता है कि जो मरकरी आयन यहाँ से डिटैच होता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है। तो इट इज द पोटेंशियल एट विच द करंट इज हाफ ऑफ द डिफ्यूजन करंट। तो मतलब ऐसा पोटेंशियल जहां पर करंट जो है डिफ्यूजन करंट का हाफ हो जाता है उसको बोलते हैं हम हाफ वेव पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, तो हाफ वेव पोटेंशियल जो है ये कांस्टेंट होता है फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज। जैसे आप कॉपर के लिए ले रहे हो तो उसके लिए दूसरा होगा, ठीक है। जिंक के लिए ले रहे हो तो आप दूसरा होगा, तो वैसे ये फिक्स होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हाफ वेव पोटेंशियल जो है ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देता है, मतलब उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करता है। हाँ, और ऑल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हम इससे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको E0 सेल पता चल गया तो हम डेल्टा G निकाल सकते हैं, डेल्टा H निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये जो है कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ई हाफ जो है ये क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इनका जो है ये भी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट के डायग्नोसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हम ये पोलरोग्राफिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जहां से आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रॉम कैटरल इक्वेशन हमने क्या पाया कि जो डिफ्यूजन करंट है वो बल्क कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये पूरा एक कांस्टेंट है ADNF अपॉन में डेल्टा, तो इसको हमने नाम दे दिया K, और ये अभी K ऑक्स लिखा है, एक्चुअली ये बताऊंगा मैं क्यों है। तो डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क कंसंट्रेशन C स्टार। तो देखिए आप यहाँ पर ये प्रोसेस होता है एक्चुअली कि कोई भी स्पीसीज है, सपोज कॉपर है तो ये ऑक्सीडाइज स्पीसीज में होगा, मतलब तो ये जो है ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगा, ठीक है। जैसे कॉपर 2+ है प्लस N 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये रिड्यूस होगा। क्लियर है बात? तो इसके लिए हमारा जो नॉर्मल नस्ट इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा कि E0 माइनस RT/NF और एक्टिविटी ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज अपॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। तो एक्चुअली पोलरोग्राफी में क्या होता है कि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पे सपोज ये जो है कॉपर 2+ आयन है, हाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ अमलगम का फॉर्मेशन करता है, मतलब MHgX बनाता है, ठीक। तो इस प्रोसेस के लिए हमारा जो नस्ट इक्वेशन लगेगा वो ये होगा कि E0 माइनस RT/NF ln। अब देखिए हम एक्टिविटी को कंसंट्रेशन में कर दिया हमने, तो C0 रिड्यूस्ड अपॉन में ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है गामा, इसको F बोल दो, F रिड्यूस्ड अपॉन में C0 ऑक्सीडाइज इंटू F ऑक्सीडाइज। क्लियर है? तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को, ठीक। अब यहाँ पर हम रिमाइंड करते हैं कि जो क्वार्टरल इक्वेशन से हमको मिला कि ई ऑक्सीडाइज स्पीसीज का अगर हम करंट होगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके बल्क कंसंट्रेशन माइनस उसके करंट एट। तो ऑक्सीडाइज स्पीसीज का इलेक्ट्रोड के पास क्या कंसंट्रेशन है और बल्क में क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये बल्क का हो गया, तो C ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज स्पीसीज है उसका बल्क कंसंट्रेशन माइनस इलेक्ट्रोड पे जो कंसंट्रेशन है ये हो गया। अब देखिए क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि जो ID था वो बल्क कंसंट्रेशन के, अगर हमारा जो लिमिटिंग कंडीशन हम लगा दें कि मतलब इलेक्ट्रोड पे जो है डिफ्यूजन बहुत स्लो हो रहा है, तो डिफ्यूज जो करंट होगा, मतलब जो कंसंट्रेशन होगा स्पीसीज का नियर इलेक्ट्रोड ये 0 होगा, तो वो ID के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो ID होगा ये K ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज स्पीसीज इंटू C स्टार, मतलब ऑक्सीडेशन स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन है, तो ये ID के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं
कि C0 ऑक्सीडाइज स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन, तो ID माइनस आई अपॉन में की ऑक्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम रिड्यूस्ड स्पीसीज का निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, K रिड्यूस्ड माइनस, अब देखिए जब यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज स्पीसीज बल्क का है तो यहाँ पर रिड्यूस्ड स्पीसीज होगा और यहाँ पर रिड्यूस्ड स्पीसीज होगा। तो ये जो रिड्यूस्ड होगा यहाँ पर बल्क वाला, तो बल्क वाले का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज का अगर कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ रिड्यूस्ड स्पीसीज का कम होगा, तो यहाँ रिड्यूस्ड स्पीसीज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो करंट यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने C0 रिड्यूस्ड माइनस C0 C स्टार रिड्यूस्ड लिखा। ठीक है, तो फिर हमारा जो है C0 रिड्यूस्ड का हमने यहाँ से फार्मूला निकाला I अपॉन में K रिड्यूस्ड। क्लियर है, और यहाँ पर ये एक्चुअली इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, C स्टार रिड्यूस्ड स्पीसीज का, क्योंकि वहाँ ऑक्सीडाइज स्पीसीज का मैक्सिमम है तो ये 0 होगा। तो उस केस में हमको C0 रिड्यूस्ड की वैल्यू मिल जाएगी ये, और देन हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में, और इसको फर्दर हमने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, आप इसको करके देखो एक बार। तो ये इतना पार्ट तो ऑलरेडी था हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू रखना था। अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला था ये ऊपर आ जाएगा, और 2 और 3rd मतलब ये आपस में रहेंगे नीचे। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको ये मिल जाएगा। देन जब I जो है ID का 1/2 होगा, ठीक है, तो वो हमको हाफ वेव पोटेंशियल मिलेगा। तो E हाफ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, E0 माइनस RT/NF, तो ये पूरा मिलेगा। ठीक है, फिर ln ये मिलेगा। देन लास्ट में I की जगह पे हम ID/2 रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमको सिर्फ E हाफ की वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिल जाएगा यही। ठीक, तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है ये E हाफ माइनस RT/NF ln I/ID माइनस I। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पोलरोग्राफिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो जब आपका देखिए यहाँ पर ID/2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा ये E हाफ के इक्वल होगा, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, y = mx - c का प्लॉट। ठीक, तो आप यहाँ से एक प्लॉट कर सकते हो। हाँ, और log ऑफ I/ID - I वर्सेस E, तो आपको जो स्लोप मिलेगा, ठीक है, तो वो ये मिलेगा 0.059 डिवाइडेड बाई n। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टिल्टेड होगा, जबकि n की वैल्यू 2 है तो ये कम होगा। हाँ, तो यहाँ से आप इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, मतलब E हाफ की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि एक सबस्टेंस है जो कि 2 इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल रिडक्शन दे रहा है एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू इतना है। व्हेन द पोटेंशियल एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड -0.615 वोल्ट है, तो करंट ऑफ 1.5 माइक्रो एम्पियर। तो E हाफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सारी चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, डिफ्यूजन दिया है और ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है, यहाँ पर n की वैल्यू दी है आपको और I का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो फाइनली आप जो है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की वैल्यू को रख करके E हाफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 0.633 वोल्ट के आसपास आएगा ये, लेकिन निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पोलरोग्राफी पे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।